फातिमा खान सामा को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। उतने में सहर वहाँ पे भाग भाग के आती है। तभी फातिमा सहर को कहती है, अरे दुल्हन कहाँ थी आप? खीर बनानी है, 100 लीटर दूध बस होगा ना? सहर एकदम चौंक जाती है। वो कहती है 100 लीटर दूध, और वो आके वो देख रही होती है। उतने में वो कहती है, आप ही अच्छे से समझ सकती है ना चाची जान, आप ही को पता। यहाँ पे फातिमा भी जानबूझकर उसे कहती है कि 500 लोग आने वाले हैं वलीमे में, और ये जिम्मेदारी तो आपको ही संभालनी है, तो आप ही बताइए। ये सहर एकदम चौंक जाती है, अब क्या बताएं उसे। सहर मन में बोलती है, हमने इतने सारे लोगों के लिए कभी खाना चाय तक नहीं बनाई है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि इतने सारे लोगों के लिए कितना दूध लगेगा। और दूसरी तरफ ये फूफी जान अपना काम कर रही होती है। फूफी जान जानबूझकर सहर को इस घर से निकालने के लिए और परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। वहाँ पे जो चावल गेहूँ और ये सब रहते हैं, उसमें ये सब कीड़े वो छोटे सांप डाल रही होती है। सहर परेशान होती है। तभी फातिमा बोलती है कि क्या सोच रही हो तुम? उतने में आवाज़ आती है कि खैरात का टेबल बड़ा लगाओ, 100 लोग आने वाले हैं। और सहर वो देखती है और कहती है, चाची जान हम अभी आते हैं, और वहाँ से चली जाती है। सहर दूसरी तरफ भाग रही होती है। उतने में नाजिमा उसके वहाँ से वो गुजरती है। उसके साथ एक जो सर्वेंट बैठी होती है, वो कहती है, ये तो नई दुल्हन है ना, अभी तक पैर की मेहंदी भी नहीं उतरी है, और यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रही है। और नाजिमा उसे देख रही होती है। नाजिमा कहती है, इनके पैरों में पहिए लगे हुए, जब देखो फुर से भागती रहती है। यहाँ पे फूफी जान अपना काम तमाम कर लेती है। वो कीड़े उस सामान में डाल देती है और कहती है, हाय गजब, अब जब ये सहर ये कीड़ों वाला सामान जब सब में बांटेगी, तब अब्बू और माहिद को पता चलेगा कि ये सहर किसी काम की नहीं। उतने में वहाँ पे सहर भाग भाग के आती है। सहर का धक्का फूफी जान को लगता है और वो गिरने ही वाली होती है। सहर उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ पे फूफी जान बहुत ही गुस्से में होती है। वो देखती है कि उनके हाथ से जो डब्बा गिरा है वो कीड़ों का, वहाँ पे नीचे ज़मीन पे वो कीड़े बिखरे हुए हैं। और वो देखती है कि अगर सहर ने देखा तो, इसलिए वो कहती है, ए लड़की, तुम ठीक तरह से चल नहीं सकती, हमें धक्का मारी हो। वो कहती है, माफ़ कीजिएगा, हमने देखा नहीं। वो कहती है, फूफी जान आप यहाँ पे क्या कर रही है? वो कहती है, ये खैरातियों का सामान जो हमें गिनना है, हम गिनते हैं। वो गिनने जा रही होती है। उतने में फूफी जान उसे पकड़ती है और कहती है, और खान सामा वो क्या क्या पकवान बनाने हैं तुमने बताएं? वो कहती है, नहीं। तो वो कहती है, फूफी जान तो क्या हमारे मेहमानों को भूखा रखोगी? ठीक है, हम ही जाते हैं। सहर कहती है, हमारी अम्मी कहती थी हम खाए ना खाए, लेकिन खैरातियों को जो देना है वो अच्छी तरह से गिन के देना चाहिए। वो कहती है, वाह, तुम्हारी अम्मी जो कहती है वो ठीक है, अभी हम ही जाते हैं, फिर हम ही काम करते हैं। फिर सहर कहती है, नहीं आप रुकिए, हम जाते हैं। और वो बेचारी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे फूफी जान उसे देखती है। हॉस्पिटल में कौसर और डॉक्टर साहब साथ में खड़े होते हैं। कौसर उन्हें देखती है। तभी वो कहती है, आप कहाँ जा रही है? वो कहती है कि पता नहीं। वो कहते हैं कि आपको तो अपने शौहर के घर जाना नहीं था ना? वो कहती है, हाँ शायद। डॉक्टर साहब कहते हैं, शायद? आप क्या बोल रही है, आप कहाँ जाएंगी? वो कहती है कि हम देख लेंगे हम कहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब उसका हाथ पकड़ते हैं। तभी कौसर वो हाथ को देखती है। डॉक्टर साहब देखते हैं और फिर छोड़ते हैं। डॉक्टर साहब कौसर को बोलते हैं, हमने कहा था ना कि हमारे घर में जाके इंतज़ार कीजिए, आपने क्यों इंतज़ार नहीं किया? और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कैसे फंस गई आप? वो सोचती है मन में कौसर कि हमने सुल्ताना बी से वादा किया है, हम आपसे ये बोल नहीं सकते कि हम आपके घर गए थे। लेकिन फिर वो कहती है, आप हमारी फ़िक्र छोड़ दीजिए और अपने घर वालों की फ़िक्र कीजिए, उनको आपकी ज़रूरत है। और वो आगे बढ़ रही होती है। उतने में यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं, आज सहर का वलीमा है। वो एकदम चौंक जाती है। वो कहती है, क्या? डॉक्टर साहब कहते हैं, आप जो नहीं चाहती थी वही हुआ। सहर तो उसके ससुराल में पहुँच गई और आज उसका वलीमा है। वो कहती है, हमें वहाँ पर जाना ही होगा, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे और हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। और वो आगे बढ़ती है और डॉक्टर साहब वैसे ही खड़े होके उसे देख रहे होते हैं। सहर जल्दी जल्दी चल रही होती है और बड़बड़ा रही होती है। एक तरफ फूफी जान और दूसरी तरफ चाची जान, और बेचारी बीच में सहर। ये जाते जाते वो देखती है कि एक टेबल पे पेन होता है। वो कहती है, हिसाब? वो पीछे देखती है कोई आ तो नहीं रहा है, और फिर वो बुक खोलती है, पेन लेती है और हिसाब करने बैठ जाती है। बेचारी वो 100 लीटर दूध का हिसाब कर रही होती है कि कितने लोगों के लिए, यानी कि 500 लोगों के लिए कितना लगेगा, और वो हिसाब करके ख़त्म कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पे फूफी जान फातिमा के पास आती है और कहती है, वो उड़न छल्लू कहाँ गई? हमने यहीं तो भेजा था उसे, अब तक आई नहीं। फातिमा कहती है, खैरात का सामान देखने गई है। उतने में सहर वहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे फूफी जान कहती है, अब आई हो तुम यहाँ पे? यहाँ पे फातिमा कहती है, अब तो बताओ कितना लीटर दूध लगेगा? फूफी जान मन में कहती है, अब देखते हैं ये गाँव की गवार क्या जवाब देती है। और यहाँ पे सहर कहती है, 125 लीटर दूध लगेगा। अगर 500 लोग 1/4 किलो खीर भी खाएंगे तो सबके लिए पूरा होगा। फिर वो
खान सामी को बोलती है, भाईजान आप 25 लीटर दूध और डाल दीजिए। वो कहते हैं ठीक है। यहाँ पे फूफी जान कहती है, आय गजब, ये रट के आई हो क्या? और ये पर्ची क्या है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ। सहर एकदम चौंक जाती है। अब वो क्या दिखाए कि उसमें उसने हिसाब किया है। वो एक देखती है यहाँ वहाँ, तो एक शख्स काम कर रही होती है। वो कहती है, इलायची, ये इलायची बहुत है ना। और वो पर्ची में वो जानबूझकर इलायची निकालती है ताकि कोई देखे ना। वो कहती है, ये बावर्ची खाने में हम इलायची लेके जाते हैं, ये खीर में ज़्यादा पड़ेगी ना। वो खान सामा बोलता है, नई बहू ने तो बचत करना शुरू कर दिया, उसकी तारीफ़ करता है। ये तारीफ फूफी जान और फातिमा को रास नहीं आती है। वो एक दूसरे को देखते हैं और मुंह बनाते हैं। उतने में फूफी जान देखती है कि एक औरत वो नींबू लेके आ रही है प्लेट में। वो एक आइडिया करती है। वो एक जो प्लेट रहती है नीचे, उसको धक्का मारती है, क्योंकि सहर वहाँ से जा रही होती है। सहर के पैरों में आता है और सहर का धक्का उस औरत को लगता है और वो औरत के हाथ से वो प्लेट वो दूध में गिर जाती है और सारे नींबू उस दूध में आ जाते हैं। और यहाँ पे सहर कहती है, माफ़ कीजिएगा, हमने देखा नहीं। यहाँ पे फूफी जान शुरू हो जाती है, हाय गजब, ये देखो, अब ये दूध नहीं पनीर बनेगा, पनीर। अब बताइए, पनीर का इस इतने 125 लीटर दूध का पनीर बनेगा, उसका आप क्या करेंगी? यहाँ पे सहर देख रही होती है। तभी ये जानबूझकर नाजिमा वहाँ पे आती है और कहती है, दूध का पनीर बनेगा तो उस पनीर का बना सकते ना, पनीर भुर्जी, आलू पनीर, मेथी पनीर। और फिर सहर देखती है उसे और फिर नाजिमा वो दूध उठाने ही जाती है कि हटाओ इसे करके। तभी सहर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आप रुकिए, आप क्या कर रही है ये? नाजिमा गुस्सा हो जाती है, कहती है, तुमने मेरा हाथ कैसे रोका? वो कहती है, नींबू इसमें कम पड़ रहा है। और वो नींबू की प्लेट लेती है और ला उस दूध में डाल देती है और सब लोग देखते रहते हैं कि ये सहर क्या कर रही है। सहर कहती है, अब तक दूध फटा नहीं है, पनीर नहीं बनेगा, इस वजह से अब पनीर बनेगा। अब इस पनीर की हम खीर बना सकते हैं। हमारी अम्मी पनीर की बहुत अच्छी खीर बना सकती है, हम भी वही करेंगे। यहाँ पे वो खान सामा सहर की तारीफ करता है और कहता है, ये तो मुफ्ती साहब के घर की है तो खास तो बननी चाहिए, वाह पनीर की खीर बहुत अच्छा। यहाँ पे फूफी जान उसे चिल्लाती है और कहती है, बस करो कम वक्त, तो क्या बोल रहे हो ये? फूफी जान सहर को बोलती है, यहाँ पे किसी को पनीर की खीर बनानी नहीं आती है, अगर तुम्हें आती है तो बनाओ खुद ही। और वो उसको उस दूध के सामने लेके आती है और कहती है, बनाओ। बेचारी सहर फंस गई और बाकी के लोग हंस रहे होते उस पर, यानी कि फातिमा, नाजिमा। दूसरी तरफ कमरे में माहिद तैयार हो रहा होता है और बोलता है, अल्लाह का शुक्र है मोहतरमा जल्दी तैयार होके कमरे से बाहर आ गई, वरना हर जगह देर से पहुंचती है। वो अपने आप को तैयार कर ही रहा होता है, उतने में कोई तो नॉक करता है। वो कहता है, आइए अंदर। उनके यहाँ पे काम करने वाली होती है। वो दुल्हन का जोड़ा लेके आती है। वो उस तरफ देखता है और बोलता है, ये क्या है? वो कहती है, ये दुल्हन का जोड़ा है, उन्हें आज वलीमे के लिए यही पहनना है। यहाँ पे माहिद कहते हैं, क्या, यानी कि वो अब तक तैयार नहीं हुई? तो कहाँ है वो? और यहाँ पे सहर को दिखाया, बेचारी वो दूध का पनीर और पनीर की खीर बनाने में जुटी पड़ी है अकेली, और कोई उसके मदद के लिए नहीं है। फूफी जान, फातिमा और नाजिमा दूर से ये सहर को देख रहे होते। खुद तो बड़ी अच्छी तरह से तैयार हुए हैं और जिसके लिए वालिमा रखा है वो ही तैयार नहीं है। यहाँ पे फूफी जान कर रही होती है और यहाँ पे सहर को देख रहे होते तीनों जन। बेचारी मेहनत कर रही है। यहाँ पे नाजिमा कहती है, फूफी जान, जहाँ सहर को तैयार होके नाजों से बैठना चाहिए था, वहाँ पे आपने उसे काम पे लगा दिया, उसका मुंह काला कर दिया। और तीनों जन हंस रहे होते। क्या बेदर्द है ये यार। फूफी जान कहती है, ये तो आगाज़ है, आगे आगे देखो होता है क्या। ना अब्बू की लाडली भाग जाए घर से तो हम भी अब्बू की बेटी नहीं। यहाँ पे उतने में ही माहिद की आवाज़ आती है, सहर। और ये सहर उस ओर देखने लगती है और माहिद चिल्ला रहा होता है, सहर कहाँ है आप? और वो भाग भाग के उस ओर जाती है। और यहाँ पे नाजिमा कहती है, अब आएगा मज़ा जब माहिद देखेगा अपनी दुल्हन को असली रूप में। और हंस रहे होते हैं। यहाँ पे माहिद यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहा होता है और एक जगह पे आके रुक जाता है और सामने से सहर भाग भाग के आ रही होती है। उसकी हालत देख के माहिद एकदम चौंक जाता है और सहर भाग भाग के उसकी ओर आ रही होती है। वो उसको देखती है और अंदर कमरे में चली जाती है। माहिद उसे देखता है और उसके पीछे पीछे आता है। सहर यहाँ वहाँ जा रही होती है। उतने में वो देखती है कि उसके कपड़े आ गए। वो कहती है, कपड़े आ गए, प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं। उतने में माहिद कहता, कहाँ थी आप? वलीमे का वक्त हो रहा है और आप अभी तक तैयार नहीं है। और ये क्या हुलिया बना रखा है? ऐसे लगता है कि आप कोयले के खान में काम कर रही थी। क्या हुलिया है आपका? वो अपने गाल पे हाथ लगाती है, वो सब लगा होता है। वो कहता है, कहाँ थे आप? हम पूछ रहे कहाँ थे आप? जवाब दीजिए। ऐसे आएंगी आप वलीमा में? ऐसी इज्जत उछालेंगी आप हमारी? तो ये तरीका ढूंढा है आपने दुश्मनी निकालने के लिए आपने हमसे? सहर कहती है, हमें हमेशा से पता था आप जिनके भतीजे, आपके पास फन है दिमाग पढ़ने का, तो सही समझे आप, हम ऐसे ही जाएंगे वलीमे में। वो गुस्सा होता है और कहता है, सबके सामने आप हमारा मजाक उड़ाएंगी? हमारा?
वो कहती है दांत निकाल के हंसेंगे भी, और वो दिखाती है दांत निकाल के, सो क्यूट। वो कहती है जब आपका मजाक बनेगा। वो आगे कहती है कि हमने अपना हुलिया इसीलिए ऐसा बनाया, हम सबसे ऐसे ही मिलेंगे, और हाँ हम अपना पुराना फोटो भी लेके जाएंगे, सबको बताएंगे हम पहले कैसे दिखते और अब आप लोगों की वजह से कैसे दिख रहे हैं। माहित गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या बोल रही है आप, हमारे वजह से। वो गुस्सा होता है और आगे आगे बढ़ रहा है। शहर पीछे पीछे हो रही होती है। फिर पीछे होते होते वो एक दीवार से टकरा जाती है और दूसरी तरफ से जा रही होती है, लेकिन माहित उसे रोकता है। यहाँ पे परवेज कहता है हम दोनों तरफ से ढोल की तरह बज रहे हैं। एक वहाँ पे कौसर भाग गई और यहाँ पे नियाजी खानदान कह रहे हैं उसका ख्याल रखो। सफिया तैयार हो रही होती है। वो कहते हैं मैं एक काम करता हूँ, मैं उन्हें फ़ोन करके बताता हूँ कि हम वलीमे में नहीं आ रहे हैं। उतने में ये सोफिया भाग भाग के उसके पास आती है और कहती है ऐसे मत कहिए, वो इतने पकवान होंगे। यहाँ पे परवेज गुस्से से देखता है, तभी वो कहती है अरे मतलब मेहमान होंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। उतने में ही उसे मुफ्ती साहब का कॉल आता है। वो कहते हैं मुफ्ती साहब का कॉल है। सफिया कहते हैं उठाइए ना, देखिए क्या बोल रहे हैं। वो उठाता है, तभी वो कहते हैं कि क्या परवेज मियाँ। मुफ्ती साहब कहते हैं आप तो हमें भूल ही गए, ना हाल चाल पूछा ना कुछ, आपकी बेटी की शादी क्या हुई, आप तो हमें भूल ही गए। वो कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी बेगम भी तो उसी अस्पताल में थी, हम आते थे 2-3 बार आपके हाल चाल पूछे, लेकिन आप बेहोश थे ना, आपको पता नहीं चलेगा। हम अपनी बेगम को भी मिलते थे और आपको भी मिलते थे। वो कहते ठीक है आज वलीमा है, आप आ रहे हैं ना। वो कहते हैं कि परवेज़ की हम, वो कहते हैं आइए वलीमे में आना ज़रूरी है, और दीजिए फ़ोन आपके बेगम को दीजिए। वो कहता है वो तो भाग, यहाँ पे सफिया उसे पकड़ती है और बोलती चुप रहो, भाग क्या गई बोल रहे हो। वो कहता है मतलब वो सो रही है, अस्पताल से आई है ना तो आराम कर रही है। वो कहती है ठीक है, लेकिन उसे वलीमे में लेके आना, उनकी बेटी को देख के उनका मन अच्छा हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगी। और वो लोग फ़ोन रखते हैं। यहाँ पे परवेज़ परेशान होते हैं। यहाँ पे सफिया कहती है वो घर पे होती है कौसर पाजी तब भी परेशान, ना होती है तब भी परेशान। और यहाँ पे कौसर मस्जिद के बाहर अकेली ही बैठ के सोच रही होती है। उसको परवेज़ की बातें याद आती हैं कि तुम जो करना चाहती थी तुम वो तो हुआ नहीं, तुम्हारी बेटी वहाँ पे बहू बन के जलेबी दूध खा रही है। और फिर डॉक्टर साहब की बातें भी याद आती है और वो रो रही होती है। वो कहती है कि अल्लाह हमें कोई तो रास्ता दिखाइए, हम जो करना चाहते थे वो रास्ता तो खो गया, कोई तो रास्ता दिखाइए। और रो रही होती है। और वहाँ पे एक औरत आती है जो वहाँ पे बैठे हुए गरीबों को पैसे बांट रही होती है, और वैसे ही वो कौसर को भी देती है और जा रही होती है। कौसर उसे रोकती है और उसके पास जाती है और कहती है ये हमें पैसे नहीं चाहिए। वो कहती है दुआ है, रख लीजिए, हमें दुआ दीजिए। वो कहती है हमारे पास दुआ ही तो नहीं है, हमारे लिए ही दुआ कीजिए। वो औरत चली जाती है और ये कौसर मस्जिद के अंदर जा रही होती है। तभी वहाँ पे बैठे हुए बाबा उसे कहते हैं कि आंखें सूजी हुई, भूख लग रही है, लेकिन फिर भी इतने परेशान हो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। और कौसर उन्हें देख रही होती। वो बाबा कहते हैं मालिक तुम्हें ज़रूर रास्ता दिखाएगा, कर भला तो हो भला। और कौसर खुशी खुशी अंदर देख रही होती है। माहित पीछे शहर के पीछे जो दरवाज़ा होता है वो खोलता है और शहर एकदम गिरने वाली होती है, वो पकड़ता है और उसे घुमा के वो वॉशरूम में लेके आता है और आईने के सामने खड़ा करता है और उसके चेहरे पे पानी मारता है। वो कहती है ये क्या कर रहे हैं आप। वो कहता है मजदूर से आपको हमारी बीबी बना रहे हैं। जैसे माँ अपनी बच्ची को तैयार करती है वैसे ही वो कर रहा होता है। उसके मुंह पे साबुन लगाता है, वो अच्छे से घिसता है उसके मुंह पे, और फिर वो कालापन जो उसके मुंह पे लगा हुआ है वो सब निकालता है। फिर पानी डालता है और वो उसे अच्छी तरह से उसका मुंह धोता है, और फिर पीछे जो तौलिया रहता है वो लेके आता है और उसका मुंह पोंछ रहा होता है, और फिर वो लेती है और अपना मुंह पोंछने लगती है। यहाँ पे उसके बाद क्या जोक मारता है माहित, अब कपड़े तो आप बदल सकती है ना खुद, या वो भी। वो उसे धक्का मारती है और कहती है जाइए आप यहाँ से, और एक लफ्ज़ बोला तो देखिए, और वो उसे धक्का मारती है और माहित पीछे होता है। माहित को शहर वॉशरूम से बाहर निकालती है और दरवाज़ा लगा के अंदर आ जाती है। माहित बाहर ही खड़ा होता है और कहता है अंदर रहने की सोचिएगा भी मत, हम दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, जानती है ना आप। और वो देखने लगती है। माहित कहता है जल्दी आइए नीचे, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और वो वहाँ से चला जाता है और शहर उस ओर देख रही होती है। नीचे माहित यहाँ से वहाँ कर रहा होता है और कहता है कि कहाँ रह गई ये मोहतरमा। उतने में वो ऊपर की ओर देखता है तो शहर आ रही होती है, वो भी अच्छी तरह से सच धज के, और शहर नीचे उतर रही होती है। माहित सीढ़ियों की ओर जाता है जहाँ से शहर उतर रही होती है। वो कहता है थका दिया आपने आपका इंतजार करवाते हुए। शहर कहती है चेहरे पे थकान हो या ताजगी, आप हमेशा एक जैसे ही दिखते हैं। माहित पूछता है क्या। वो कहती है खतरनाक। उतने में पीछे से आवाज़ आती है माहित, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो दादा हुजूर व्हील चेयर पर बैठ के आ रहे होते हैं और वो माहित को पुकार रहे होते हैं। माहित उस ओर आता है जहाँ पे दादा हुजूर होते हैं। दादा हुजूर माहित को पूछते हैं आप इतने गुस्से में क्यों हो। वो कहता है कुछ नहीं दादा हुजूर, हम गुस्से में नहीं हैं। वो कहते हैं कुछ छुपा रहे आप हमसे। वो पीछे मुड़ के शहर को देखता है और फिर कहता है
हमें ये समझ में नहीं आता लड़कियां इतनी तैयार होने में वक्त क्यों लगाती हैं। दादा हुजूर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आज तक तो कोई साइंटिस्ट भी ये खोज नहीं पाया है, तो हम कैसे बोल सकते हैं। और आज के दिन दुल्हन का तैयार होना और वक्त लेना ये तो जायज़ है। और माहिद सहर को पीछे मुड़ के देखता है। दादा हुजूर कहते हैं आज के महफिल की जान भी तो वही है। और फिर सहर आके होती है और कहती है सलाम वालेकुम दादा हुजूर। वो कहते हैं वालेकुम। सहर पूछती है आपकी तबीयत कैसी। वो कहते हैं अच्छी। आप दोनों की जोड़ी ऐसी चमकती धमकती रहे, आप दोनों की बलाएं हम पे आ जाए। तभी माहिद कहता है नहीं दादा हुजूर। और वो दादा हुजूर के पास जाके नीचे बैठता है और कहता है आप पे आने वाली हर मुसीबतें हम पे आ जाए, आप बस सेहतमंद रहे, आपका साया हमारे ऊपर क़यामत तक रहे। दादा हुजूर कहते हैं क़यामत तक मौत का इंतज़ार कौन करेगा। वो आगे कहते हैं बाहर जो हमारा इंतज़ार करने हैं ना मिलने के लिए, चलो उनसे मिलते हैं। माहिद कहता है ज़रूर। और फिर दादा हुजूर वहाँ से चले जाते हैं। माहिद और सहर रहते हैं। यहाँ पे परवेज़, सफ़िया और असद आ जाते हैं। यहाँ पे सफ़िया कहती वाह वाह क्या इंतज़ाम है। यहाँ पे परवेज़ उन लोगों को रुकाता है और कहता है असद बेटा, अगर किसी ने आपकी बड़ी अम्मी के बारे में पूछा तो एक ही सवाल का जवाब हमें देना है। वो है कि कौसर आना चाहती थी लेकिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो आ ना सकी। परवेज़ कहते हैं समझे। वो दोनों जन असद और सफ़िया वो बोल के दिखाते और कहते बस हो गया। सफ़िया कहती है यहाँ पे तो कबाब लजीज क्या खुशबू आ रही है और कौसर पाजी। और वो एकदम से रुकती है। यहाँ पे परवेज़ कहता है क्या बोल रही हो। वो कहती देखिए। और वो भी दिखाती है तो वहाँ पे कौसर होती है। और यहाँ पे परवेज़ भी कौसर को देख के चौंक जाता है। कौसर भी यहाँ पे अच्छी तरह से तैयार होके ही आई है। परवेज़ कौसर के पास आते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अस्पताल से कहाँ गायब हो गई थी और घर क्यों नहीं आई। वो कहती है घर क्यों आए, ताकि आप हमें तहखाने में बंद कर देते। वो कहता है चीखो मत, आवाज़ नीचे रखो। कौसर कहती है हाथ छोड़िए हमारा, वरना इस महफिल में इतना तमाशा करेंगे कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कौसर परवेज़ का हाथ छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। सफ़िया ये सब सुन लेती है और वो परवेज़ के पास आती है और कहती है बाप रे बाप, ये क्या हो गया इनको, आपके साथ कैसे बात कर रही थी और यहाँ पे इन सबके सामने बखेड़ा ना खड़ा कर दे। माहिद और सहर खड़े होते हैं। तभी माहिद कहता है दादा हुजूर की तबीयत बेहतर नज़र आ रही है, अब हम उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहते। हम जानते हैं कि ये निकाह आपके लिए बस एक कैद है, आपने हमेशा से हमें धोखा ही दिया है, इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुनिया को धोखा दें। आज आप इस महफिल में दुनिया की सबसे खुश दुल्हन नजर आए। आज सिर्फ अदा, रोशनी और दिखावा होगा। वो उसके सहर के दूसरी ओर आता है और खड़ा होके हाथ आगे करता है और सहर उस हाथ को और माहिद को देख रही होती है। फिर अगले ही पल वो दोनों खुशी खुशी बाहर आते हैं, हाथ में हाथ डाल के वो एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। वो सबके सामने आ जाते हैं।